हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे जिनमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे एंड डेरिवेशंस भी कवर किए थे। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज हम देखने जा रहे हैं एक न्यू इक्वेशन या डेरिवेशन देखने बोल सकते हैं इसको, पॉइजन एंड लेप्लास इक्वेशन। इसका हम डेरिवेशन देखेंगे कैसे डिराइव करना है, बेसिक से हम करेंगे एंड 100% आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये पता है मेरे को। ठीक है, एंड तो कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, वन बाय वन कवर करेंगे। तो आपको बस इतना ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप अच्छे से, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिल जाते हैं वीडियोज के। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पॉइजन एंड लेप्लास इक्वेशन। पॉइजन एंड लेप्लास इक्वेशन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको इतना बता देता हूँ, जो लेप्लास इक्वेशन है वो पॉइजन इक्वेशन का ही एक स्पेशल केस है। क्या देगा? लेप्लास इक्वेशन क्या है? स्पेशल केस वो पॉइजन इक्वेशन। जो पॉइजन इक्वेशन फाइंड करेंगे देन उसके बाद जो उसका एक कुछ कंडीशंस होती है या कुछ केस होता है, उसके आउटपुट जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलता है अपने पास? लेप्लास इक्वेशन। वो कैसे ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है, वो वन बाय वन देखते हैं कैसे ड्राइव करना है। तो सबसे पहले पॉइजन इक्वेशन देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे थ्योरी का पार्ट है वो लिख के लाया हूँ। क्या अपना यहाँ पे लेप्लास इक्वेशन गिवन बाय ए मेथड ऑफ, या लेप्लास इक्वेशन क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल फंक्शन ऑफ वी, यानी पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है। पोटेंशियल मतलब क्या क्या? वी एंड फंक्शन क्या आ जाएगा? डेल, यानी डेल स्क्वायर वी, अपने को ऐसा कुछ का टर्म फाइंड करना होगा। ठीक है, देन द लेप्लास इक्वेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ पॉइजन इक्वेशन। जो मैंने अभी बताया था, पॉइजन केस का क्या है? स्पेशल केस है या स्पेशल कोई कंडीशन यूज करते हैं, उस कंडीशन के बाद जो आउटपुट या इक्वेशन बनता है वो क्या होता है? लेप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो अपने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो पॉइजन इक्वेशन ड्राइव करना। तो पॉइजन इक्वेशन किससे ड्राइव करता है? गॉसेस लॉ के लिए। गॉसेस लॉ ऑफ पॉइंट फॉर्म, यानी पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग जो गॉसेस लॉ है वो उसको फाइंड करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं लिखना, जो डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना बेसिक आपको पता होना चाहिए, गॉसेस लॉ क्या आ जाएगा? गॉसेस, एक मिनट, गॉसेस लॉ फॉर पॉइंट फॉर्म, यानी पॉइंट फॉर्म के लिए अपना गॉसेस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल डॉट, क्या आ जाएगा? डेल डॉट डी वेक्टर। डी वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, किसके इक्वल होता है? रो वी। रो वी मतलब क्या आ जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो वी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने गॉसेस लॉ लिखा है सिंपल वर्ड में, इक्वेशन नंबर वन। अब जो यहाँ पे वैल्यू है उनको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है? डी क्या है? डी जैसे कि आप लोग को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, एंड जो रो वी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये लिख दिया हमने। गॉसेस लॉ लिखा एंड जो क्या वैल्यू है वो लिख दिया हमने। देन अब इसके बाद क्या आता है? तो डी एंड ई में एक रिलेशन हमने देखा था जो यूनिट नंबर वन में डिराइव किया था। क्या होता है? डी इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन ई वेक्टर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है? ये। अब ये कैसे होता है इसका पहले एक बार देख लेते हैं, एंड डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे? यस, यस क्या आ जाएगा? फॉर होमोजीनियस, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक एंड लीनियर मीडियम, मीडियम। ये कंडीशन क्या अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है किसके प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। क्या आ जाएगा? फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी is directly proportional to, is proportional, one second, proportional to electric field density, electric field intensity, इंटेंसिटी किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? डी किसके इक्वल है? प्रोपोर्शनल है ई वेक्टर के। अब इसके बाद अपन क्या है अपना इक्वेशन क्या बनेगा? ई वेक्टर। यस, ये इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, डी वेक्टर इज इक्वल टू, डी वेक्टर प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट होता है तो एप्सिलॉन ई बार, एप्सिलॉन ई बार। एप्सिलॉन क्या होता है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी जो मीडियम है उसका प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, देन ये इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अपने को क्या फाइंड हो रहा है कि ये डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर सकते, ये वैल्यू वहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखा तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, डेल डी की जगह क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, एप्सिलॉन ई वेक्टर इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, सिंपल हमने इक्वेशन को रिप्लेस किया है। इतना करने के बाद अपने पास ये क्या है, ई वेक्टर आ गया, यानी ई के फॉर्म में वैल्यू आ गया। अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में, वी के फॉर्म में आंसर चाहिए, यानी इक्वेशन अपना वी के फॉर्म में चाहिए। अब वी का अपने ई के साथ में रिलेशन पता है अपने को, क्या आ जाएगा रिलेशन, मैं बता देता हूँ पहले आपको। इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं, बाई ग्रेडियंट रिलेशन या पोटेंशियल, ग्रेडियंट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या देगा अपने, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी, जो हमने यूनिट नंबर 1 में डिराइव करके भी देखा था, वो आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, ये हमने डिराइव करके देखा था। देन अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ई की जगह क्या पुटअप कर सकते हैं अपना, माइनस डेल वी, ई की जगह क्या पुटअप कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर 4 बाई इक्वेशन नंबर 4 एंड 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या जाएगा, 4 का इक्वेशन का वैल्यू कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर दिया। ठीक है, तो डेल एप्सिलॉन ई की जगह क्या पुटअप करेंगे, माइनस डेल वी वेक्टर या वी क्या गया, किसके बोला जाएगा, रो वी के, रो वी। ठीक है, अब ये माइनस सिंबल डेल के साथ में तो क्या जाएगा, माइनस सिंबल को बाहर ले लेते हैं, क्या जाएगा माइनस सिंबल को हमने बाहर लिया, एंड डेल इंटू डेल क्या जाएगा, डेल स्क्वायर आ जाएगा, एंड एप्सिलॉन को भी हम बाहर ले लेते, कांस्टेंट है, इंटू वी क्या जाएगा, किसकी इक्वल होगा, रो वी के। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल को क्या कर देते हैं यहाँ पे, डिवाइड में भेज देते हैं, क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर वी माइनस सिंबल एंड एप्सिलॉन को डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, जो माइनस सिंबल एंड एप्सिलॉन को क्या कर दिया, जो इक्वेशन राइट साइड में है डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, जो ये इक्वेशन ये फॉर्म हुआ है, ये क्या इक्वेशन है, पॉइजन इक्वेशन, जो अपने को इक्वेशन नंबर कंसिडर कर लेते हैं 5, रीअरेंज करके लिखा है ओनली अपने यहाँ पे, जो डेल का वैल्यू है, माइनस सिंबल को बाहर लिया, एंड डेल क्या हो जाएगा, डेल इंटू डेल स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी। ठीक है, यस, तो ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 5 बना, ये क्या अपना पॉइजन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 इज पॉइजन इक्वेशन, ठीक है, पॉइजन इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिया, पॉइजन इक्वेशन क्या होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब पॉइजन इक्वेशन का एक मैंने जैसे आपको बताया स्पेशल केस होता है लेप्लास इक्वेशन, तो अब यहाँ स्पेशल केस क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर एनी कंडीशन क्या आ जाएगा, रो वी इज इक्वल टू 0, यानी जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिकम 0, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिकम 0, यानी बिकम 0 हो जाएगा, क्या जाएगा, रो वी की जगह क्या पुट अप करेंगे 0, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, पॉइजन इक्वेशन, यस, तो एक पॉइजन इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन। अभी रो वी की जगह अपने यहाँ पे क्या पुटअप करना है, 0 पुटअप करेंगे, यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे 0, तो अगर 0 पुटअप किया तो क्या जाएगा, 0 अपॉन कुछ भी होगा तो क्या जाएगा 0, तो अपना फाइनल आंसर क्या जाएगा, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। तो ये स्पेशल केस क्या जाएगा, डेल स्क्वायर वी जो अपना ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या जाएगा, किसके इक्वल होगा 0। तो इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 6 ही क्या है अपना, लेप्लास इक्वेशन, क्या जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 इज द लेप्लास इक्वेशन, ठीक है, लेप्लास इक्वेशन हमने डिफाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर 6 क्या है अपना, लेप्लास इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले आपको पॉइजन इक्वेशन लिखना है, पॉइजन इक्वेशन हमने फाइंड किया, देन उसके बाद जो स्पेशल केस है, क्या स्पेशल केस है, रो वी इज इक्वल टू 0, तो रो वी इज इक्वल टू 0 पुटअप किया तो क्या जाएगा अपना आंसर 0। ठीक है, ये अपना रो वी का वैल्यू 0 पुटअप करने के बाद लेप्लास इक्वेशन डिराइव कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड स्टेप नहीं है, आपको 2 इक्वेशन याद रखना है, क्या है, डेल डॉट टी, गॉस का इक्वेशन याद रखना है, गॉसेस लॉ, एंड डी का रिलेशन क्या होता है ई के साथ एप्सिलॉन ई, एंड यहाँ पे क्या जाएगा अपना
v एंड e का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, e इज इक्वल टू माइनस डेल। ये सभी इक्वेशन आपने डिराइव करके देखे हैं ऑलरेडी, आपको चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। यस, ये था अपना लेप्लास और ये इक्वेशन एंड। और आपको इस इक्वेशन में क्या पूछा जा सकता है, जो लेप्लास इक्वेशन आया है उसको डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट फॉर्म में एंड डिफरेंट डिफरेंट क्या है मोड्स में या कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिखे हुए हैं, क्या है, तीन अपने पास सिस्टम्स होते हैं। कार्टेशियन सिस्टम जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं, सिलेंड्रिकल जिसमें आर थीटा एंड फाई होता है, आर फाई जेड होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, स्पेरिकल आर थीटा एंड फाई। ये तीनों कंडीशंस में अपने क्या इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म का देखें तो जिसमें एक्स वाई जेड वाला टर्म होगा तो डेल की जगह डेल स्क्वायर यानी पार्शियल डेरिवेटिव। डेल को अपन क्या लिखते थे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डेल क्या होता है, डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो वाई, डो अपॉन डो जेड। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या जाएगा, सभी टर्म में स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड v से मल्टीप्लाई किया तो सभी टर्म में v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये फर्स्ट कार्टेशियन इक्वेशन आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सिलेंड्रिकल इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1/r। ये क्या है, डिफरेंट, ये इक्वेशन आपको याद ही रखना है, ठीक है। ये आपको इक्वेशन डायरेक्ट आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं अपन, कार्टेशियन फॉर्म जो हमने पढ़ा था एक्स वाई जेड, एंड देन सिलेंड्रिकल जो सिस्टम होता है आर थीटा एंड आर फाई एंड जेड, उनमें क्या इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन बनता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या देगा, स्फेरिकल इक्वेशन। स्फेरिकल में आर 1/r स्क्वायर, डो अपॉन डो आर स्क्वायर, डो वी अपॉन डो आर, यानी आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या जाएगा फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। इक्वल्स टू जीरो आएगा। इक्वल्स टू जीरो क्यों आएगा, क्योंकि अपना लेप्लास इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो होता है। ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, वी डेल स्क्वायर वी का वैल्यू है। एंड अपना इक्वेशन क्या है, लेप्लास इक्वेशन इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। तो अपने पास सभी इक्वेशन में इक्वल टू जीरो आएगा। तो आपको एक डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको डायरेक्ट तीनों फॉर्म लिखना है, लेप्लास इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनमें अपने को डायरेक्ट इक्वेशंस लिखने हैं। तो हमने इक्वेशंस पे आपको बता दिया, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका एक ही काम करना चाहिए कि आपको अगर वीडियो समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।